हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेल्फ स्टडी। दोस्तों, जैसा कि बहुत से एग्ज़ाम्स में देखा जाता है कि वर्ष 1857 की क्रांति से संबंधित बहुत से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ष 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नोत्तर जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर वॉरेन हास्टिंग्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लॉर्ड कैनिंग। यहीं पर दोस्तों, अगर अन्य ऑप्शंस की हम बात करते चलें तो लॉर्ड डलहौजी का संबंध है हड़प नीति से और देश में रेल एवं डाक व्यवस्था को प्रारंभ करने से। दोस्तों, अगर वॉरेन हेस्टिंग्स की हम बात करें तो वह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा दोस्तों, वह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और इसके बाद दोस्तों, जब 1857 की क्रांति हुई तो यह जो भारत की गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त कर दिया गया और उसको बना दिया गया वायसराय का पद। इस प्रकार दोस्तों, जो लॉर्ड कैनिंग थे वह अंग्रेजों के शासन, ब्रिटिश शासन के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न है 1857 के विद्रोह में लखनऊ में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? और आपके ऑप्शंस है दोस्तों बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर कुंवर सिंह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बेगम हजरत महल। यहीं पर दोस्तों एक फैक्ट आपको और भी बताता चलूं कि वर्ष 1857 की जो क्रांति थी उसका जो प्रतीक था वह था रोटी और कमल का फूल। दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्होंने भी किसी न किसी स्थान पर जो 1857 की क्रांति में सैनिकों का साथ दिया था। तो आपको बताता चलूँ दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बरेली में खान बहादुर ने, जबकि इलाहाबाद में लियाकत अली ने, वहीं रानी लक्ष्मीबाई जी ने दोस्तों झांसी में जो है कि सैनिकों का नेतृत्व किया था, जबकि जगदीशपुर जो कि आज की डेट में आरा जिला बिहार में स्थित है वहाँ पर सैनिकों का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न है 1857 के विद्रोह में बिहार में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों बहादुर शाह जफर, नाना साहब, खान बहादुर या फिर कुंवर सिंह ने। तो दोस्तों, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने बिहार के सैनिकों का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, कुंवर सिंह। यहीं पर दोस्तों, अगर अन्य ऑप्शंस की बात करें तो खान बहादुर ने बरेली में सैनिकों का नेतृत्व किया था, जबकि नाना साहब ने कानपुर और ग्वालियर में सैनिकों का नेतृत्व किया था। जबकि दोस्तों, जो बहादुर शाह जफर थे जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे, तो उन्होंने नई दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किया था। यहाँ पर एक फैक्ट और भी बताता चलूँ दोस्तों कि जब विद्रोह हुआ और फिर अंग्रेज़ों ने जब धरपकड़ शुरुआत की तो उस समय बहादुर शाह जफर दिल्ली के जो हुमायूं का मकबरा है उसमें जाके छिप गए थे। इसके बाद वहाँ पर उनको पकड़ लिया गया और पकड़ के फिर बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया गया, रंगून, और वहीं रंगून में ही अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 1857 में निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद को अपनी आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? और आपके ऑप्शंस है दोस्तों लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों, क्या सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड कैनिंग। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि 1 नवंबर वर्ष 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। यहीं पर दोस्तों, अगर अन्य गवर्नर जनरल्स की हम बात करें तो लॉर्ड वेलेजली का जो नाम आता है
उसका नाम हमेशा आता है सहायक संधि के लिए, जो कि वर्ष 1798 ईस्वी में किया गया था। और सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन करने वाला जो सबसे पहला शासक था वह था हैदराबाद के निज़ाम। वहीं दोस्तों अगर हम लॉर्ड डफरिन की बात करें तो वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में की गई थी लॉर्ड डफरिन के ही समय में। जबकि दोस्तों प्रसिद्ध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन से संबंधित है। जबकि दोस्तों स्थायी बंदोबस्त या जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं वह सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सन 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थापित किया गया था। जबकि दोस्तों भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वह 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। और आपके ऑप्शन है दोस्तों झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या फिर लखनऊ। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया कि झांसी में जो है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, और जगदीशपुर जो कि आरा बिहार में स्थित है वहाँ पर कुंवर सिंह ने, और लखनऊ में बेगम हजरत महल जी ने जो है कि विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। लेकिन चित्तौड़ में किसी का ऐसा भी नाम नहीं आता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड चित्तौड़। और यह प्रश्न भी दोस्तों यूपीएससी के एग्जाम में वर्ष 2005 में और उत्तराखंड के एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन 2006 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और आपके ऑप्शन है दोस्तों कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे या फिर मंगल पांडे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड तात्या टोपे। वहीं पर दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जो ऑप्शन सेकंड है नाना साहब, उनका वास्तविक जो नाम था वह था धोंधू पंत। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है 1857 की क्रांति की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों आगरा, झांसी, वाराणसी या फिर वृंदावन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वाराणसी। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि महारानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम था वह था मणिकर्णिका, और उन्हीं के ही नाम पर ही बनारस में एक गंगा नदी पर एक घाट है और उसका नाम है मणिकर्णिका घाट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 1857 की क्रांति में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। और आपके ऑप्शन है दोस्तों इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले, ग्वालियर के सिंधिया या फिर रामगढ़ के लोधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड ग्वालियर के सिंधिया। और यह प्रश्न दोस्तों MPPCS के एग्जाम में वर्ष 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग ने किसी सार्वजनिक समारोह में जो है कि ग्वालियर के सिंधिया के सम्मान में कहा था कि अगर आपने 1857 की क्रांति में हमारा साथ न दिया होता तो अब तक हम अंग्रेजों को भारत छोड़ देना पड़ता। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। और आपके ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर RC मजूमदार, डॉक्टर SN सेन, BD सावरकर या फिर अशोक मेहता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड BD सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर। BD सावरकर के संबंध में आपको बता चलूँ दोस्तों कि वह भी एक क्रांतिकारी थे, और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जेल में बंद कर रखा था और काले पानी की सजा दे रखी थी। ऐसा दोस्तों कई इतिहासकार द्वारा कहा जाता है कि बाद में इन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, और इस शर्त पे कि वह क्रांति और क्रांतिकारियों से संबंधित किसी भी गतिविधि में अब नहीं रहेंगे। तो इसी आधार पर ही अंग्रेजों ने इन्हें जो है कि काला पानी की सज़ा से मुक्त कर दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों डॉक्टर RC मजूमदार, डॉक्टर SN सेन, BD सावरकर या फिर अशोक मेहता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड SN सेन। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है दोस्तों किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। और आपके ऑप्शन है दोस्तों
लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड हार्डिंग। हमेशा की तरह दोस्तों, अगर आपने वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अभी तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और यह प्रश्न भी दोस्तों एसएससी के एग्जाम में वर्ष 2002 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए दोस्तों आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।